अरहत सिद्ध को भाव वंदना, अरहत सिद्ध को भाव वंदना, शेष दीन सानिध्य सुगम। नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं। इस संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करने वाले पंच परमेष्ठी परमात्मा को भाववंदन। प्रतिपल मिल रहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए सृष्टि के समस्त षट जीवनी कायों का आभार। दृष्टि प्रदाता, बोधि प्रदाता, अनंत उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। आज के दिन से हम एक 9 दिन का, 9 अलग अलग दिन का, या मैं कहूँ 9 सेशंस का एक वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। वर्कशॉप इसलिए कि ये लेक्चर नहीं है, ये कोई भाषण नहीं है, या मैं यहाँ पर बैठकर महिमा गा रही हूँ और आप सुन रहे हो। ये एक वर्कशॉप है, और वर्कशॉप इसलिए है कि आपको स्वयं पर काम करना है, इसलिए इसका नाम वर्कशॉप है। वर्कशॉप में जैसे हम एक गाड़ी को जब भेजते हैं तो वो गाड़ी उसका मैकेनिक का सिर्फ भाषण सुन के नहीं आती कि बाबा इसमें ये खराबी है, वो खराबी है। उस वर्कशॉप में वो गाड़ी, उसमें जितने डेंट है, जितनी प्रॉब्लम्स है, कई बार उसमें ऑयलिंग करनी होती है, कई बार कुछ वायरिंग गड़बड़ हो जाती है, तो पूरी तरह से गाड़ी ठुकती है, पूरी तरह से गाड़ी को एक तरह से पूरी सर्विसिंग उसकी होती है, तब कहीं जाकर वो गाड़ी बहुत स्मूथली चलती है। तो ये भी उसी तरह का वर्कशॉप है जहाँ हमें अपनी सारे दोषों को जानना है, हम कहाँ कहाँ चूक रहे हैं उन्हें जानना है, हमें कौन सा वायरिंग, हमारे भीतर की जो वायरिंग है ना, हमारे माइंड की, हमारे सोच की, हमारे विचारों की, वो वायरिंग कहाँ कहाँ गलत कनेक्शंस में है, उन्हें देखते हुए, ठीक करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए इसको हम एक वर्कशॉप कह रहे हैं। नमोकार मंत्र आप लोग सभी परिचित हैं, जिसने जैन कुल में जन्म लिया है और जिसने जैन कुल में नहीं भी जन्म लिया है, नमोकार मंत्र से सभी परिचित है, कोई भी अपरिचित नहीं है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो पहला अक्षर उसके जो कान में डाला जाता है एक जैन कुल में जन्मे बच्चे का, वो होता है नमोकार मंत्र। बच्चा जब बोलना सीखता है तो सबसे पहले नमोकार मंत्र बोलना सीखता है। लेकिन इस नमोकार मंत्र को बोलते हुए, जपते हुए बरसों बरसों हो गए हैं। कई लोग रोज़ाना की एक माला गिन रहे हैं। अभी जैसे रमेश जी ने कहा कि उनके जीवन में परिवर्तन घटित हुआ, उनके जीवन में एक जो बड़ी मुश्किल आई थी वो दूर हो गई। ये संभव है, लेकिन ये संभव कब है? जब हम नमोकार को मंत्र रूप में भी और सूत्र रूप में भी, दोनों रूप में जाने। लेकिन क्या कारण है, कहाँ कमी हो गई कि बरसों हो गए हमको नमोकार जपते हुए। एक बच्चा जब से बोलना सीखा तब से नमोकार जप रहा है, सुबह नींद से जागते ही नमोकार बोल रहा है, उसे सिखाया जा रहा है एग्ज़ाम देने जाओ तो नमोकार बोलो। लेकिन इतना बोलते हुए भी अभी भी हम डरते हैं, हमारे भीतर अभी भी डर मौजूद है, हमारे जीवन में अभी भी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में अभी भी कलेश है, हमारे जीवन में अभी भी न जाने कितनी तरह की हम कहते हैं प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग रूपों में। हम उन प्रॉब्लम्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और ना ही हम 1 to 1 ये प्रयास भी कर रहे हैं कि हम आपको बताएं कि बाबा इसको इस तरह से करना, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं मूल की, वो रूट कॉज क्या है, जहाँ पर हम कहते हैं ना रूट को ही बदल दो। बेसिक
उस रूट को ही अगर हम बदल दें तो हमारा जीवन पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज होने की पूरी अपेक्षा रखता है, पूरे प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इन आने वाले 9 दिनों में हम कैसे काम करने वाले हैं, कैसे वर्क करने वाले हैं। पहली चीज़ तो आप सभी जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप अगर आपको उपयुक्त लगे तो पेन और पेपर लेकर बैठिए। कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नोट करनी है। अब यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रही हूँ वो नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो निर्देश आपको खुद को देना है, जो असाइनमेंट आपको खुद को देना है, जो असेसमेंट आपको करना है, बस मात्र वो चीज़ नोट कीजिए, शब्द मत नोट कीजिए। वरना होगा क्या कि आप शब्द नोट करने में रहेंगे और जो आगे शब्द बोला जा रहा है, जो आगे लाइन बोली जा रही है, उससे मिस हो जाएंगे। मात्र उस पेन और पेपर को अपने पास रख लीजिए। वर्कशॉप में जाने के लिए तैयारी भी तो चाहिए ना। गाड़ी जब एंटर होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, जो मालिक होता है वो लिखवाता है, बाबा ऐसे ऐसे होगा, इस दिन गाड़ी वापस मिलेगी, आपको ऐसे करना होगा। उसी तरह से हम तैयारी कर लें और ये चीज़ें हम आने वाले जो हमारे सेशंस रहेंगे उसमें रिपीट नहीं करेंगे। प्रयास करें कि आप एक पेन पेपर अपने साइड में रख लें। दूसरा, ट्राई करें कि एक आसन में बैठें। जितनी देर भी आप ये वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 40 मिनट्स 50 मिनट्स का ये जो रहेगा, उसमें आसन बदलने का कोई प्रयास नहीं। ऐसा नहीं कि ये वर्कशॉप चल रहा है और आप कोई काम भी कर रहे हैं साइड बाय साइड, नो। अपने शरीर को स्थिर कर लें तो हमारा जो काया है वो स्थिर हो गई, वो कहीं डेविएट नहीं होगी, कहीं कुछ सुनेगी करेगी नहीं। दूसरा, ट्राई करें कि इस पूरे वर्कशॉप के दौरान जब तक अति आवश्यक ना हो मौन रहें। यानी हमने वाणी को भी कर दिया आने वाले कुछ समय के लिए बंद। यानी अब जो हमारा संपूर्ण ध्यान है वो किस पर रहेगा? स्वयं पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझ पर रखिएगा, हमारा संपूर्ण ध्यान किस पर रहेगा? स्वयं पर। जो बोला जा रहा है, जो निर्देश आपको दिए जा रहे हैं, हाथों हाथ उसी समय एट द मोमेंट चेक होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आप चेक करते चले जाएंगे खुद को, तब आप जो आपको उस एक वीक में अपने आप को निर्देश देने हैं वो लिखिए। ये तो हुआ तरीका। अब इसके अतिरिक्त जब आप सुन रहे होंगे, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आएंगे। मैं आपसे इतना सा रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रयास करना उस समय वो प्रश्न ना लिखो। हो सकता है कुछ समय बाद उसी सेशन में वो प्रश्न आंसर हो जाए। इसके आगे एक और चीज़, हमने, चूँकि हम जैन कुल में जन्मे हैं, हमने नमोकार के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ अनुभव भी किया है, बहुत कुछ उसके बारे में पढ़ा भी है। अभी जब हम ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कुछ क्षणों के लिए उस पढ़े हुए को साइड में रखिए। मैं भूलने की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। उसे कुछ क्षणों के लिए साइड में रखिए। उससे अभी जो बोला जा रहा है उससे वो कहते हैं ना, कंपेयर करके, एनालाइज करके डाउट मत क्रिएट कीजिए। पूरा हो जाए उसके बाद आपको अगर कहीं कुछ क्यूरियोसिटी है, गो अहेड, आस्क एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट टू। कुछ भी पूछिए, हम सारे प्रश्नों के लिए खुले हैं। लेकिन जब अभी आप सेशन में हो तब हमारे साथ रहिए संपूर्णतः, मन से, वचन से, काया से। मन में कोई भी डाउट आ रहा है उसे कुछ क्षणों के लिए विराम दीजिए, बोल कर दीजिए, राइट। उससे क्या होगा कि आप एक फ्लो में हमारे साथ साथ चलेंगे, कदम दर कदम हम सब मिलकर साथ में यात्रा करेंगे, राइट। अब आते हैं हम अपने मूल विषय पर, नमोकार मंत्र। अब कहीं पर हमने पढ़ा है नमोकार मंत्र और कहीं पर हमने पढ़ा है नमोकार सूत्र। हमारे भीतर प्रश्न उठता है कि ये मंत्र है या सूत्र है, राइट। तो पहले हम इसके मंत्र के स्वरूप पर चर्चा कर लें, मंत्र के स्वरूप को जान लें। मंत्र यानी जो संपूर्णतः हमारे भीतर से
उच्चरित हो, हमारे शरीर के कुछ विशेष चक्रों पर चोट करता हुआ वो जब मंत्र यानी वाइब्रेशन, हमारे मन से एक वाइब्रेशन निकलती है, एक नाद निकलता है, वो नाद हमारे शरीर के कुछ विशेष चक्रों को खोलते हुए वो जो क्रिएट करता है ना, वो जो हमारे आसपास एक ऑरा क्रिएट करता है, उसका नाम है मंत्र। अब वो ऑरा कब क्रिएट होगा? जब पहले अंदर से हमारे जो भी सारी जो कुंठाएं, जो ग्रंथियां, जो कॉम्प्लेक्सेस हम जिसे कह सकते हैं, वो जब खुलेंगे, और वो जब खुलेंगे तो हमारे चक्र, जो हमारे शरीर के चक्र है, वो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। वो होता है मंत्र। आपने 3 शब्द सुने होंगे, मंत्र, तंत्र और यंत्र, राइट? तंत्र यानी एक कंप्लीट सिस्टम होता है, उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। यंत्र, इट्स अ मैकेनिज्म, इट्स अ मशीन। तो आपने देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर यंत्र आपने देखे होंगे कि कोई ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, उसके अंदर कुछ लिखा जाता है, कुछ बीज मंत्र होते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन, वो है यंत्र। मंत्र है जो हमारे मानस पटल में, हमारे भीतर से एक वाइब्रेशन उठता है। और इसीलिए आप देखिए हमारे जो बीज मंत्र हैं वो एक शब्द है और उसके साथ एक अनुस्वार जुड़ा होता है, जैसे रींग, एंग, श्रींग, है ना। इस तरह से जब किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ एक अनुस्वार जुड़ जाता है। अब अनुस्वार किसको कहते हैं? जो लोग हिंदी भाषी नहीं हैं, तो आप देखिए हिंदी वर्णमाला में मतलब आपने जो अल्फ़ाबेट्स हिंदी के पढ़े हैं तो आपने देखा होगा स्वर होते हैं जो बिना किसी हमारे फेशियल ऑर्गन्स को यूज़ किए सीधा निकलता है। आप अपने मुंह को किसी भी तरह से हिला लीजिए, अ आ ई ऊ ए, इसमें कुछ भी टच नहीं हो रहा है। अ आ ई ऊ ए ओ औ, इसमें न जीभ काम आई, न आपके दांत काम आए, न मूर्धा काम आई, न आपके कोई भी दूसरा ऑर्गन नहीं काम आया। सीधी अंदर से जो हवा निकली वो आपके मुंह के अलग अलग शेप से जब बाहर निकली वो स्वर कहलाया। उसके बाद व्यंजन आए। अब आप इनमें नोट कीजिए, क ख ग ग ञ, ये सब एक जगह से बोले जा रहे हैं, है ना। क ख ग ग ञ, च छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ ण, जीभ ऊपर टच हो रही है ना। त थ द ध न, दंतव्य है, सारे दांत काम आ रहे हैं। प फ ब भ म, होठ काम आ रहे हैं। यानी जब कभी किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ ये जो लास्ट में अनुनासिक बोले जाते हैं ना, अं, ञ, ण, न, म, ये जब जुड़ जाता है तो हम कहते हैं वो अक्षर बीजाक्षर हो गया, वो मंत्र हो गया। अब एक अनुस्वार जुड़ने से वो मंत्र हो गया और वो इतना स्ट्रांग हो गया, वो इतना स्ट्रांग हो गया कि उसे मंत्र की श्रेणी में रख दिया गया। णमो, ण, ण क्या है? ट ठ ड ढ ण, मूर्धा से बोला जा रहा है। ऊपर तालु में आपकी जीभ बोल के देखिए, आप सब लोग बोल के देखिए, ट ठ ड ढ ण, ण में जीभ ऊपर टच हो रही है। और प फ ब भ म, म में होठ जोड़ रहे हैं। 2 अनुनासिक, 2 अनुस्वार एक साथ जुड़ गए, इसमें ना स्वर है ना व्यंजन है, इसलिए ये इतना स्ट्रांग हो गया। हम महामंत्र बोलते हैं ना नमोकार को, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक नहीं, 2 अनुस्वार जुड़ गए, 2 अनुनासिक जुड़ गए, और दोनों ही अनुनासिक बिना किसी अन्य स्वर या व्यंजन के, इसलिए ये अपने आप में इतना स्ट्रांग हो गया। भाव की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन यहाँ मंत्र की बात कर लें। अब कई लोग नमो बोलते हैं, है ना, अणमो की जगह नमो बोलते हैं। मूल शब्द है अणमो, फर्क समझना, ण, ट ठ ड ढ ण, और नमो में आ गया न, न में क्या आ गया? दंतव्य आ गया, त थ द ध न, अंतर हो गया। णमो और नमो,
भाव अगर आप बोल रहे हैं तो भाव अगर आपके नमन के हैं तो कोई अर्थ नहीं पड़ता, लेकिन जो मंत्र साधना करना चाहते हैं उनके लिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये मूल ण है, णमो। इसलिए जो लोग मंत्र साधना कर रहे हैं वो नमो की बजाय णमो बोलें, ज़्यादा प्रभावी होगा। अब बोलते हुए हमें कंठ या सिर्फ लिप्स से नहीं बोलना है, हमारा जो उच्चार है, जो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन है वो नाभि से हो। नाभि से आप देखिए, आप कई लोगों को पता नहीं चलता नाभि से स्वर कैसे निकलता है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, लेटिए और सांस लीजिए। तो आप देखना नींद में एक बच्चा जब सोता है आप उसे देखना, या आप लोग स्वयं भी, आपकी नाभि ऊपर उठती है नीचे आती है, ऊपर उठती है नीचे आती है, यानी आपकी जो सांस है वो नाभि तक पहुंच रही है। जब हम छोटी छोटी सांस लेते हैं वो गले से आ रही है। तो प्रयास कीजिए कि जब भी आप मंत्र जाप करना चाह रहे हैं, मैं सूत्र पर बाद में आऊँगी, नमो के भाव पर बाद में आऊँगी, अभी हम बात कर रहे हैं मंत्र की, तो वो मंत्र नाभि से उठे। नमो नाभि से। अब मैं गले से बोल रही हूँ नमो, ये लंबा नहीं जा पाएगा आपका। जैसे ही आप नाभि से उठाएंगे, आप कितनी भी देर मंत्र जाप कर लें, आपके गले में कोई खराश नहीं आएगी, आपके स्वर में यानी वॉल्यूम में और टोन में कहीं कोई बिखराव नहीं आएगा। आज पहली चीज़ जो हमने ध्यान देनी है वो है कि हम नमोकार का उच्चारण करते हुए ण मो बोले। दूसरा, हमें प्रयास करना है कि जब भी हम मंत्रोच्चार करें, मंत्र साधना करें, तो अपना एक आसन अलग से निर्धारित कर लें, वो आसन पर ही बैठे, ताकि वो आपका आसन इतना आपके उस ऑरा से स्ट्रांग हो जाए कि आसपास का कोई भी चीज़, आसपास की कोई भी डिस्टर्बेंस आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। आसन आपका वुलन हो सकता है, कॉटन हो सकता है, वट एवर इट कैन बी, लेकिन एक आसन निर्धारित कर ले जिस पर बैठकर आप मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप के लिए आप कोई भी आसन अपना डिसाइड कर लें, सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, किसी में भी बैठे। और ध्यान दें, अगेन मैं नंबर की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको 11 बार बोलना है, 5 बार बोलना है, 27 बार बोलना है, 108, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन बोलने का प्रयास करें। और शुरुआती दौर में प्लीज़ ज़ोर से बोलें, इतना ज़ोर से बोलें कि आपको अपनी आवाज़ के सिवाय आसपास की कोई आवाज़ ना सुनाई दे। इसे हम कहते हैं मुखर जाप। आसपास के लोगों को भी सुनाई पड़ेगी, पढ़ने दो, लेकिन तब तक, जैसे ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है, महाराज जी हम मंत्र जाप करने बैठते हैं, हमारा मन तो कहीं और घूमता रहता है, हमें बहुत डिस्टर्बेंस आते हैं, मन में बहुत थॉट्स आते हैं, तो क्या करें? तो प्लीज़ शुरुआत में आप ऐसी जगह पर बैठें जहां आपके बोलने से कोई और डिस्टर्ब ना हो और मंत्र जाप शुरू करें। और आज के लिए केवल 5 पदों का भी नहीं, पूरे नमोकार का भी नहीं, केवल नमो का जाप करें, और वो भी मुखर जाप। नमो, आपको आपकी आवाज़ के सिवाय कुछ और नहीं सुनाई दिए। ये है पहला स्टेप, आप नोट कर सकते हैं। ज़ोर से बोलना, जब धीरे धीरे आपको लगे कि हाँ, इस आवाज़ से आप, इस नाद से, इस आवाज़ के ऑरा से आप पूरे कंफर्टेबल हो गए हैं, अब आसपास का कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तब आप अपना वॉल्यूम, अपना टोन लोअर डाउन करें और इतना बोलें कि आपकी ज़ुबान से आपके कान तक वो आवाज़ जाए। नमो, वॉल्यूम भी उतना ही रहे, स्पीड भी इतनी रहे कि आपकी आवाज़ और आपके कानों तक जो जा रहा है उसमें कहीं कोई फ्लक्चुएशन ना। ये कहलाएगा उपांशु जाप। और जिस दिन आप इस स्थिति में पहुंच जाए कि अब आपको आसपास की कोई आवाज़ डिस्टर्ब नहीं कर रही है, तब आप बिना होठ हिलाए अपने भीतर
आपके प्राण प्रण से, आपके हर एक श्वास के साथ नमो का उच्चारण रहे। तब ज़ुबान पे बोलने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर आप नहीं भी बैठोगे आसन पर भी, पूरे दिन आपके भीतर वो मंत्र जाप चलेगा, नमो नमो नमो। और वो नमो ऐसा हो जाएगा कि आप बाहर भी कुछ बोल रहे हो तब भी भीतर वो नमो चलेगा। ये हुआ मानस जाप। और धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी, ये करके देखिएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मुखर के बाद उपांशु पर आइए, उपांशु के बाद मानस जाप पर आइए, और धीरे धीरे ऐसी अवस्था आएगी कि आप नमो ना भी बोलोगे तब भी आपके भीतर की चेतना नमो के भाव में है। उस आत्मा से आपका वो जाप चल रहा है, आपके भीतर वो नमो पूरी तरह से रच बस गया है। ये हुआ हमारा मंत्र जाप। हमें प्रश्न मिले पर्सनली इस सेशन से संबंधित कि हम नमोकार हीलर बनना चाहते हैं। क्या इस सेशन के दौरान हम नमोकार हीलर बन पाएंगे? मैं एक ही बात उन सब से कहना चाहूँगी जिसके भीतर भी ये प्रश्न है, एक बार ये नमो आपके भीतर घटित हो गया, और वो कैसे घटित होगा स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं अभी। वो नमो आपके भीतर घटित हो गया, आपके भीतर से सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सो कॉल्ड जेलसीज एंड डिस्ट्रैक्शंस एंड एग्रेशंस, एवरीथिंग, वो जब खत्म हो गया, आप खुद हील हो गए, तो आपका ऑरा अपने आप में ऐसा हो जाएगा कि जो भी आपके संपर्क में आएगा और आप उसे प्रेम पूर्वक एक जय हो भी बोल दोगे, उसका हालचाल बोल दोगे, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोल दोगे, वो अपने आप क्योर हो जाएगा। प्रभु महावीर ने ऐसी कोई हीलिंग साधना नहीं की, लेकिन उनके लेश्यावलय, और वो इतना स्ट्रांग था, कई कई किलोमीटर्स तक फैला हुआ था, कोई भी आता वो हील हो जाता। तो हम भी आज से प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनके भीतर वो योग्यता थी तो वो योग्यता हमारे भीतर भी खिल सकती है। हर जीव में अरहंत होने की योग्यता है। ये हुई मंत्र की बात। अब हम चलते हैं सूत्र पर। सूत्र किसको कहते हैं? फॉर्मूला को, है ना। जैसे हम लोग एरिया निकालते हैं ना एक स्क्वायर का, पाई आर स्क्वायर। अब उस पाई आर स्क्वायर में हम एक एटम का भी एरिया निकाल सकते हैं, एक सर्कुलर, जिसका मीन्स यू नो जो रेडियस है इट इज़ 10 to the power -25, उसका भी हम एरिया निकाल सकते हैं। और 10 to the power 1000 ऑफ किलोमीटर्स, उसका भी एरिया सेम फॉर्मूला से निकल सकता है। समझिए, पाई आर स्क्वायर, आर कैन बी एनीथिंग, लेकिन एरिया अगर वो सर्कुलर बॉडी है या सर्कुलर चीज़ है, सेम है। सो उसे हम कहते हैं सूत्र। और नमोकार को सूत्र इसलिए कहा गया कि ये सूत्र, ये फॉर्मूला, अगर इसको हम कहते हैं ना खोलना हमें आ गया, इसको अप्लाई करना हमें आ गया, ज़िंदगी की ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन हमें नमोकार में ना मिले। इसलिए इसे सूत्र कहा गया, राइट। तो नमोकार मंत्र है या सूत्र है, वी गॉट इट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सूत्र कहें तो उसके भावों को समझकर अप्लाई करना सीखें। और मंत्र, आप इसे मंत्र के रूप में जपना चाहें तो मंत्र जाप की विधियां हमने आपको बता दी। कई बार जब आप मंत्र जाप शुरू करते हैं, ऐसे अनुभव होते हैं कि साधक कई बार घबरा भी जाता है, डर भी जाता है। कई बार कुछ ऐसे अनुभव होते हैं कि उसमें साधक बह जाता है। हमें एक बार ऐसा अनुभव हुआ था, वो नेक्स्ट में भी वो खोजने की कोशिश करता है। तो ऐसी चीज़ों को हम पर्सनली डील करेंगे, सेशन में नहीं करेंगे। हाँ, कोई ऐसी कोई बात हुई जो हमें लगा कि कॉमन हुई, वो हम डील करेंगे। अब हम चलते हैं इस मूल सूत्र की ओर। नमोकार, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। 5 पद। उसके बाद चूली का
5 पद हम कहते हैं पंच परमेष्ठी। और उसके बाद चूली का ऐसो पंच नमोकारो सव्व पाव पणासणो मंगलाणम च सव्वे सिंह पढ़मम हवई मंगलम। राइट, नमोकार मंत्र सबको आता है। आप सभी जिसे आता है नहीं आता है, प्रयास करें कि आज आपका एक असाइनमेंट हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं कि आपको नमो का जाप करना है और मुखर जाप। नेक्स्ट सेशन तक नमो का जाप, मुखर जाप, और अपने अनुभव नोट डाउन करें, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है सारी कुछ। दूसरा, आप सभी नमोकार मंत्र रोज़ाना कम से कम 11 बार, कोई भी अपनी एक डायरी ले लीजिए, उसमें आप बड़े प्रेम पूर्वक लिखेंगे और कम से कम एक नमोकार मंत्र आप अपने लिए एक ऐसी फ्रेम बना लें या कुछ भी कर लें, डेकोरेटिव बना लें, लेकिन उसे इतना अधिक भी डेकोरेट मत कीजिए कि मूल नमोकार मंत्र कहीं खो जाए। हमारा मेन एम है कि हमारी दृष्टि जब भी उसके ऊपर पड़े, हमें नमोकार मंत्र के वो 5 पद दिखाई दे। राइट, तो वो बहुत ज़्यादा घुमावदार और उसको नहीं, बहुत सिंपली आपको नमोकार मंत्र आपकी नज़रों के सामने हो, ऐसा आप रेडी करें। 11 बार आप लिखें। लिखने के लिए फिर ध्यान दें, एक एक अक्षर को लिखते हुए आपको बोलना है। अब हम आते हैं णमो पर। णमो, णमो नमन हो। अब बड़ी प्यारी बात है, नमो में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि मैं नमम करता हूँ। नमम सामी भी हो सकता था, है ना। अब नमो पर जाऊँ मैं, उससे पहले एक और चीज़ बोलूँ कि हम बात करते हैं कि ये नमो जो है ये पंच परमेष्ठी को नमन है ना। पंच परमेष्ठी, परमेष्ठी यानी परम इष्ट, हमारे जो जीवन के परम इष्ट हैं उनको नमन है। हमारे जीवन के परम इष्ट कौन है? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। और साधु में भी इस सर्वलोक में मौजूद साधु, किसी पंथ संप्रदाय का कहीं पूरे में कोई नामो निशान नहीं। आप देखिए, अरहंत में तीर्थंकर भी कहा जा सकता था, है ना, लेकिन तीर्थंकर शब्द नहीं है। शब्द क्या है? अरहंत। जैनों की बपौती नहीं है ये अरहंत, इसीलिए ये महामंत्र है, इसीलिए ये यूनिवर्सल मंत्र है कि इसमें पद को नमन किया गया है, किसी व्यक्ति को नहीं किया गया। मात्र कोई 24 तीर्थंकरों को नमन नहीं किया गया। आचार्य में भी देखिए, धर्म तीर्थ आचार्य नहीं कहा गया कि फला संप्रदाय के आचार्य या जैनों के आचार्य, नहीं, आचार्य के पद को नमन किया गया। लोए सव्व साहुणम, इस लोक में समस्त साधुओं को नमन किया गया, यानी किसी भी व्यक्ति को नमन नहीं। नमन किसको है? पोस्ट को, गुण स्तुति है। तो इसीलिए नमोकार मंत्र को या सूत्र को हम कहते हैं ये सार्वभौमिक मंत्र है, ये यूनिवर्सल मंत्र है। एक मुस्लिम भी, एक हिंदू भी, एक क्रिश्चियन भी अगर नमोकार के भावों में आ जाए तो उसे भी अपनी इष्ट सिद्धि हो जाएगी। वो जैन बन जाएगा या जैन ही इसका जाप कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भाव है, और भाव किसका है? नमो का। कहते हैं कि किसी भी सूत्र में, किसी भी पाठ में पहला और आखिरी शब्द वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बाकी का पाठ भूल भी जाओ, लेकिन पहला और आखिरी याद रह जाए, सब हो गया। अब मज़े की बात देखिए, इसमें पहला शब्द क्या है नमोकार मंत्र का? नमो, राइट। लास्ट शब्द क्या है? मंगलम, है कि नहीं? पड़मम हवई मंगलम। अगर गौर से देखो तो दोनों का भाव एक ही है, दोनों एक ही भाव है। कैसे? नमो, नमन। अब हम नमन कर रहे हैं किससे? हम कह रहे हैं नमन यानी झुकना, सर को झुकाना।
लेकिन यहाँ पर सर को झुकाना सिर्फ सर को झुकाना नहीं है, फिजिकल हेड को झुकाना नहीं है। आजकल साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसे डिवाइसेस इन्वेंट कर लिए हैं कि वो डिवाइसेस उन्होंने मंदिर में कनेक्ट किए और उन्होंने देखा कि कई लोग आ रहे हैं, पूरा दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो चेतना है, उनका अंतर मन जो है वो कहीं झुका ही नहीं, वो यूं की यूं खड़ा है, स्ट्रेट खड़ा है, वो कहीं झुका ही नहीं। व्यक्ति माथा तो झुका रहा है, अब नमन हो, वो नमन कर नहीं रहा है। ये औपचारिक नमन नहीं है, ये औपचारिक नमन नहीं है। अब नमन के बड़े गहरे गहरे अर्थ हैं। पहला अर्थ, न मन, यानी मन का नहीं होना, मन का विसर्जन। मन यानी मैं, मेरा, मेरा अहंकार, मैं हूँ। मन हमारा, जिसको हम कहते हैं ना, जब इमोशनल होता है तो हम कहते हैं हमारा दिल, जब बहुत कैलकुलेटिव होता है तो हम क्या कहते हैं, हमारा माइंड, है ना। हम कहते हैं ना दिल और दिमाग, ये दिल दिमाग अलग अलग नहीं है, ये हमारे मन के ही अलग अलग साइक्स हैं। जो कैलकुलेटिव एनालिटिकल है मन का हिस्सा, जो बुद्धि से काम ले रहा है, वो सब हमारा है बुद्धि, है मन ही। जो इमोशनल है, जो फीलिंग्स है, जो बहकता है, जो कहते हैं ना खुश हो जाता है, हर्ट हो जाता है, जहाँ जहाँ इमोशंस जुड़े हुए हैं, जिसे हम दिल कहते हैं, वो हमारे मन का इमोशनल हिस्सा। लेकिन है कुल मिलाकर सब कुछ मन। नमो क्या कह रहा है कि जब आप इन 5 परमेष्ठी के आगे झुक रहे हो, इन 5 पदों के आगे झुक रहे हो, तो ये जो मन है ना, इसको छोड़ दो, न मन हो जाओ, न मोह, मैं नहीं, मैं नहीं। जैसे जैसे आप ये देखते जाओगे कि मैं नहीं, मैं और मेरा छूटता चला जाएगा, वहाँ वहाँ नमन घटित होता चला जाएगा। अब ये नमन घटित होना क्या है? आप नमन करो नहीं करो, आप खड़े के खड़े हो, लेकिन आपकी चेतना झुकी हुई है। आप देखो ना, आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप देखोगे आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर ही झुकने का मन करता है। आप उनके सामने सीधे ही नहीं खड़े रह सकते हो, अपने आप आपकी पूरी चेतना झुक जाती है। न मन, मैं नहीं, अहंकार नहीं, मैं के साथ ही तो अहंकार जुड़ा है। तो जहाँ पर नमन हुआ वहाँ पर अहम का विसर्जन हो गया, मैं छूट गया। अब आप बोलोगे भाई मैं छूट गया और मैं का छूटना ज़रूरी क्यों है? सबसे बड़ी चीज़ है भी नमन ही तो करना है, झुक लिए, हो गए ख़त्म। मैं का छूटना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मैं जब छूटेगा तब हम रिसेप्टिव एंड पर आएंगे। रिसेप्टिव, आप देखो पानी जब फ्लो करता है ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है, राइट। हवा भी जब फ्लो करती है तो जहाँ उच्च दबाव है यानी हाई प्रेशर है और जहाँ लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा फ्लो करती है। जहाँ पर भी हायर लेवल है फ्लो हमेशा लोअर लेवल की तरफ होगा। जैसे ही हम नमन के भाव में आए, जैसे ही हम झुक गए, अब हम आ गए रिसेप्टिव एंड पर। और रिसेप्टिव एंड पर क्यों आए? क्योंकि हमारे भीतर जो अभी तक दोष भरे पड़े हैं, जो हमारे भीतर अभी तक योग्यताएं हैं लेकिन वो खिली नहीं हैं, हमारे भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो अभी खुलना बाकी है, जो भी खिलना बाकी है, और जो हमारी कचरा है, कुंठाएं हैं, ग्रंथियां हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमारे विकार हैं, हमारे दोष हैं, वो सब हो जाए विसर्जित। जब फ्लो आता है ना पानी का तो कचरा बहता है कि नहीं बहता? बहता है ना। और हम सब चाहते हैं कि हमारे भीतर के वो विकार सब विसर्जित हो जाए, वो जो संकीर्णताएं हैं, वो जो न्यूनताएं हैं हमारे भीतर, वो सब छूट जाए।
और छूट कर क्या हो जाए कि जो ये 5 पदों के गुण हैं, हम गुण स्तुति कर रहे हैं ना, वो गुण हमारे भीतर प्रवेश पा जाए। और इसके लिए हम अपने मैं को छोड़ें, हम नमो हो जाएं। अब हम ज़रा समझें कि एक शब्द नमो, आपने बोला मंत्र जाप कर लो, जी हम कर लेंगे, याद रख के सबको करना है। हाँ, और अपना ये डेली डायरी मेंटेन करना है। जब तक नेक्स्ट हमारा सेशन हो, आपको नमो का मुखर जाप करना है, नमोकार लिखना भी है। और जो लोग 11 बार नमोकार नहीं लिखना चाहें, मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगी, आप एक डायरी ले लें और उसमें सिर्फ नमो लिखते चले जाएं, नमो के भाव में आते चले जाएं। अब एक आपके अपने लिए एक नया सेशन, आपके लिए एक नए तरह का असाइनमेंट, उस असाइनमेंट के साक्षी सिर्फ आप होंगे। नोट करें, ध्यान से चेक करना, आप अपने जीवन में कौन कौन सी क्वालिटीज़ खिलाना चाहते हो। आपके टैलेंट का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आप अपनी ज़िंदगी में, जैसे किसी को पैसे कमाने हैं, किसी को अपनी ब्यूटी निखारनी है, किसी को अपने वोकल अपने बोलने का अंदाज़ वो निखारना है, किसी को अपना गाना निखारना है, किसी को अपना डांसिंग निखारना है, किसी को अपनी पाक कला कुकिंग स्किल्स वो डेवलप करनी। देयर आर सो मेनी स्किल्स यू वांट टू डेवलप इन योरसेल्फ। प्लीज़ मेक अ नोट, ये होमवर्क है आपका, वो नोट करें कि आपको वो कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है अपने अंदर, चाहे जितनी लंबी लिस्ट, परवाह नहीं, राइट। और उसके आगे जो आप अपनी स्किल्स लिखेंगे, उसके आगे आपका एपिटोम क्या है, यानी उस स्किल में, जैसे कुकिंग आप करते हैं, आपको कैसा कुक बनना है, उसके लिए आपकी नज़र में बेस्ट शेफ़ कौन है। वो आपके घर का कोई सदस्य हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई बहुत हाई लेवल शेफ़ हो सकता है, या कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो आज इस दुनिया में फिज़िकली मौजूद नहीं है। उसका नाम ज़रूर लिखें उसके आगे। क्यों लिखना है, इससे क्या होगा, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये नोट करें। दूसरा, इसी के साथ आप नोट करें कि आप जीवन में किससे क्या क्या सीखना चाहते थे और कहाँ कहाँ आपका ईगो आड़े आया, किन किन मामलों में आपका ईगो आड़े आता है। अब इस ईगो आड़े आने से आपके जीवन में नमोकार मंत्र का घटना कहाँ रुक जाता है, नमोकार मंत्र क्यों बाधित हो जाता है, नमो क्यों बाधित हो जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम अपने पहले पद की बात करेंगे, जब हम नमो की बात करेंगे। लेकिन अभी मैं फिर से दोहरा दूं, नमो, नमो का अर्थ मैं नहीं, अहम नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। इस बुद्धि का झुकना ज़रूरी है। ये जो हमारा सो कॉल्ड अहंकार है, अब यहाँ पर एक प्रश्न ज़रूर मन में आएगा कि यूँ मारा सा हम सब किसी के सामने झुकते चले जाएंगे, हमारी तो जैसे रीढ़ ही नहीं रहेगी, तो फिर हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कैसे आएगा। यहाँ समझने योग्य बात है कि जो तन के खड़ा रहेगा, समझना, जो तन के खड़ा रहेगा वो हमेशा टूटेगा। हमें अपना सेल्फ एस्टीम बरकरार रखना है, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हम अपने मैं पने में इतने ज़्यादा तन जाएं कि हम अपनी रिसेप्टिविटी को खो दें। अब बहुत बारीक सी लाइन है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस अगले 3 दिनों में आपके सामने आने वाली है जहाँ बार बार आप अपने भीतर डाउट में जाएंगे, यहाँ पर ये मेरा अहंकार है या मेरी सेल्फ एस्टीम है। आएंगे, प्लीज़ नोट डाउन। देखिए वर्कशॉप है, वो छोटी सी डायरी या अपने फ़ोन का नोटपैड ऑन रखिए, इन छोटी छोटी चीज़ों को नोट कीजिए। इसीलिए हम एक एक स्टेप चलेंगे, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें एक साथ बताऊंगी गड़बड़ा जाएंगे। ज़रा नोट कीजिएगा किन किन बातों में आपका अहम आड़े आ रहा है, कहाँ कहाँ मैं पना आड़े आ रहा है, और
णमो हो जाना, न मन हो जाने का अर्थ क्या है? एक लाइन करके मैं इस सेशन को कंप्लीट करने के उस कगार पर लाऊंगी। जब हम कहते हैं इस माथे का झुकना, है ना, इस मस्तक को झुकाना, झुकना, इस झुकने का अर्थ क्या है? आप देखो हमारे भारतीय संस्कृति में हम दोनों हाथों को नमन करते, दोनों हाथ जोड़कर हम कहते हैं ये नमस्कार की मुद्रा है, नमन की मुद्रा है। नाउ दिस इज द राइट हैंड, राइट, दिस राइट हैंड, इट इज़ प्रैक्टिकल, ये सारा नॉर्मली हमारे सारे प्रैक्टिकल काम करता है। दिस राइट हैंड, दिस, ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हमारे लेफ्ट ब्रेन का। लेफ्ट ब्रेन विच इज़ प्रैक्टिकल इन नेचर, विच इज़ एनालिटिकल इन नेचर। हमारा लेफ्ट हैंड ये रिप्रेजेंट करता है हमारे राइट ब्रेन को, विच इज़ क्रिएटिव इन नेचर, जिसके भीतर क्रिएटिविटी है, नयापन है, हर चीज़ को एक नए डायमेंशन से देखने की क्षमता है। यानी ये हमारा जो राइट ब्रेन है, दैट इज़ द इनहेरेंट पोटेंशियल, दैट रिप्रेजेंट्स आवर इनहेरेंट पोटेंशियल, हमारी आंतरिक योग्यता। और ये जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, दैट रिप्रेजेंट्स आर acquired knowledge, जो हमने यहाँ से लिया है, प्रैक्टिकलिटी एंड एनालिटिकल थिंग्स, ये सारी, इन दोनों का समावेश होकर हम जब झुकते हैं, हम जब झुकते हैं तब हम संपूर्णतः झुकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसको औपचारिक रूप से तो झुक जाऊंगा। भाई अगर हमें रिसेप्टिव होना है, इन पंच परमेष्ठियों की सारी क्वालिटी, सारे के सारे गुणों को अपने भीतर आत्मसात करना है, पूरा आमूल चूल ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमारे भीतर, हमारे उन सारे पाप कर्मों की निर्जरा करनी है, तो ये सूत्र है णमो का। णमो का एक दूसरा अर्थ ये है कि हम ये जो अपना माथा, आप देखो हमारी पांचों सेंसेस यही हैं, हमारी दृष्टि, हमारी श्रोतेंद्रिय, हमारे घ्राण शक्ति, हमारा रसनेंद्रिय और हमारा स्पर्शनेंद्रिय। जब हमने अपना ये सर झुकाया, जब हम णमो के भाव में आए, तो हमने अपने पांचों इंद्रियों के विषयों को हमारे इष्ट के सामने, हमारे परम इष्ट के सामने पूरी तरह समर्पित कर दिया। अब हम जब एक एक पद करेंगे, तब एक एक इंद्रिय विषय को किस तरह से समर्पित करना, इसकी बात भी करते चले जाएंगे। इसलिए आज हम इसका अर्थ आपको समझा दें कि णमो का अर्थ है इन पांचों इंद्रियों के विषय को, विषय यानी बहुत सिंपल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, व्हाट आर वी हियरिंग, how are we hearing, how are we getting affected, how are we getting influenced, ये सब क्या आता है, हमारे विषय, हमारे सब्जेक्ट्स। सो णमो का अर्थ सिंपल यानी अपने संपूर्ण वजूद को समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना। आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। और एक बार नमो के भाव में आ गए, आपको पता चलेगा ज़िंदगी इतनी आसान है। वी नेवर थॉट अबाउट इट, हमने कभी सोचा ही नहीं इतना आसान है क्या। खाली होकर आकर आसन पर बैठ जाओ, विषय अपने आप आपके अंदर से निकलेगा। क्या ऐसा हो सकता है? यस, होता है, लेकिन उस अनुभव के लिए स्टेप बाय स्टेप चलो। पहली चीज़, दूसरी चीज़, उतावल मत करना, नो एंग्जाइटी, नो एंग्शियसनेस, एक्सपेरिमेंट करो, अनुभव करो। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ ये छोटे छोटे जो हम आपको असाइनमेंट्स दे रहे हैं, इस पर अपने आप को पूरी तरह से अवेयर रखें, अटेंटिव रखें। आप अपने ऊपर काम करना शुरू करें, एंड यू विल बी लाइक, I can tell you, it will be a miraculous journey till the end of this month. अनुभव किया है इसलिए ये बात कह सकते हैं। अब कुछ क्षणों के लिए प्लीज़ आंखें बंद करें, सब छोड़ दीजिए, फ़ोन भी छोड़ दीजिए, पेन भी छोड़ दीजिए, आंखें बंद करें।
अपनी गहरी श्वास भरें, रोकें और एक बार कुछ क्षणों में पूरा की पूरा सेशन रिवाइज करें। आने वाले 3 दिनों में आपको किन किन मुद्दों पर ध्यान देना है, उसका इंस्ट्रक्शन अपने मन को दें और अब श्वास छोड़ दें। नमो मेरे साथ दोहराएं। नमो 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 इस नमो की गूंज को अपने भीतर जज्ब करें। इसी भावों में अगले 3 दिन हम गुजारें। आज के सत्र में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपके भीतर बसी उस ज्ञान चेतना को पुनश्च नमन। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।